क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। हमें प्रूव करना है इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये वाला, तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन वाई होना चाहिए, यहाँ पे 2 into में है, तो ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इनमें तो 2 नहीं है मल्टीप्लाई में, है ना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे साइन 2x प्लस साइन 6x साथ में लिख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप 2 साइन 4x लिख लो, एक ही बात है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इन दोनों में ना मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, इन दोनों में नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में। ओके, साइन x प्लस साइन y क्या होता है? 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, मतलब 2 साइन x प्लस वाई, 2x प्लस 6x, 8x अपॉन 2। तो हमें 8 अपॉन 2 4 मिलता है, तो 4x मिल गया। इनटू, तो इनटू फिर कॉस है x माइनस वाई अपॉन 2, मतलब 2x माइनस 6x अपॉन 2, मतलब 2 माइनस 6 4 होता है माइनस का, तो माइनस का 4x अपॉन 2 हमें क्या मिलेगा? माइनस का 2x मिलेगा। ओके, फिर प्लस का क्या है हमारे पास? प्लस में है 2 साइन 4x। इतनी बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी, कुछ अलग नहीं किया है, ये डाउट ना हो। 2x माइनस 6x, माइनस का 4x आता है, अपॉन में 2 था तो 2 से डिवाइड किया तो हमें -2 मिला x के साथ। और ये बात हम जानते हैं कि माइनस के अंदर अगर नेगेटिव है, cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, इक्वल होता है ना। पहले भी हमने कई बार बात कर रखी है इसके ऊपर। तो ये क्या है हमारे पास? 2 साइन 4x इंटू कॉस, नेगेटिव को आप हटा दो, सिर्फ cos 2x लिख लो, प्लस साइन 4x, इंटू में 2 भी है तो इंटू में 2 भी लिख दिया हमने। तो अभी भी ये कुछ मैच नहीं हो रहा है इससे, है ना। तो हम क्या करें बताओ? यहाँ पे साइन 4x दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी साइन 4x है, यहाँ पे भी साइन 4x है, इंटू में 2, इंटू में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, दोनों में से ये कॉमन निकाल लो। मतलब कहने का ये है, मैं इसमें से और इसमें से 2 साइन 4x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? इंटू में cos 2x बचेगा। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो मैं प्लस का 1 लिखूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे फिर इसको इससे, आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। अभी भी मैच नहीं हो रहा है, हमें साइन 4x तो मिल गया लेकिन cos स्क्वायर x नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मिल चुका है आपको, पता है कैसे? आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, हमने इन्हें यूज भी कर रखा है। cos 2x की वैल्यू क्या होती है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे अप्लाई कर लो। ये 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो। cos 2x की वैल्यू ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, लेकिन हमें cos स्क्वायर x चाहिए। तो cos 2x के फॉर्मूले में एक जगह ही cos स्क्वायर x आता है, ठीक है, इसमें आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे भी आता है, बट इससे काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसे पुट कर लो, इजी है काफी ये। अब बात आती है कि सर हमें याद कैसे रहेगा। आपने क्वेश्चन किया है, इसे प्रैक्टिस करो 2-4 बार और फॉर्मूले याद करो, हो जाएगा। तो cos 2x की वैल्यू क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस 1 भी है, तो प्लस 1 भी हमने कर दिया। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1, तो बचा क्या हमारे पास? ये वैल्यू बच गई। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, तो 4 लिख दिया हमने। साइन 4x है तो साइन 4x, और cos स्क्वायर x है इंटू में, तो इंटू में cos स्क्वायर x, जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। देखो सेम बन रहा है, 4 का 4 इंटू में साइन 4x इंटू में cos स्क्वायर x, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। बस आपको इतना ही करना था। ओके।